आयुक्त आरपी मिश्रा द्वारा जारी 3 अधिकारियों को सौंपे गए प्रभार वाले आदेशों को आयुक्त शेर सिंह मीणा ने निरस्त कर दिया है। समीक्षा बैठक के दौरान कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने फटकार लगाते हुए अपर आयुक्त से पूछा था कि ईओडब्ल्यू की जांच में फंसे एई आदित्य शुक्ला को कैसे बना दिया उद्यान अधिकारी। नगर निगम की समीक्षा बैठक में कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने नगर निगम के अपर आयुक्त आरपी मिश्रा को जमकर फटकार लगाई और उनसे पूछा कि ईओडब्ल्यू की जांच में फंसे एई आदित्य शुक्ला को दोबारा उद्यान अधिकारी कैसे बना दिया। कलेक्टर ने आरपी मिश्रा को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही आरपी मिश्रा द्वारा जारी तीनों आदेश, जिसमें नवीन लोनारे को बिजली विभाग का प्रभार, सत्येंद्र दुबे को कॉलोनी सेल का प्रभार और आदित्य शुक्ला को उद्यान विभाग का प्रभार सौंपा गया था, उनको निरस्त करने के निर्देश दिए। कलेक्टर के निर्देश पर नगर निगम आयुक्त शेर सिंह मीणा ने तीनों आदेश निरस्त कर अपर आयुक्त को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। बहरहाल नगर निगम में ये बात चर्चा का विषय बनी हुई है कि अधिकार नहीं होने के बावजूद अपर आयुक्त ने किस लालच में आदेश जारी कर दिए थे। खासकर ऐसे अधिकारी को पुनः मलाईदार उद्यान विभाग देने में देर नहीं लगाई, जो ईओडब्ल्यू की जांच में फंसा हुआ है। पूरे घटनाक्रम के बाद कई अधिकारी सख्ते में हैं। सीमेंट दुकान के एजेंट द्वारा 44 लाख रुपयों के गबन का मामला प्रकाश में आया है। दुकान संचालक की शिकायत पर माढ़ोताल थाने की पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी एजेंट की तलाश शुरू कर दी है। गोहलपुर मनमोहन नगर में रहने वाले ओम प्रकाश अग्रवाल ने माढ़ोताल थाने में शिकायत दर्ज कराई है कि कटंगी रोड पर उनकी सीमेंट की दुकान है, जिसमें जितेंद्र सोनी नाम का एजेंट काम करता था। एजेंट ने करीब 44 लाख रुपयों की सीमेंट बेचकर उसका पैसा जमा नहीं किया और चंपत हो गया। जब व्यापारियों से बात की गई तो पता चला कि जितेंद्र सोनी द्वारा बिल की वसूली कर ली गई है। व्यापारी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश प्रारंभ कर दी है। जो पैसा मालिक का था उसको ना दे करके, उसके खाते में ना जमा करके खुद अपने यूज में ले लिया और इस प्रकार उसने करीबन 30-35 लोगों से को सीमेंट बेचा और उनसे जो प्राप्ति हुई वो पैसा रख लिया। करीबन 36 लाख रुपए की राशि है, बहुत बड़ी राशि है। तो इस प्रकार से उसके द्वारा अमानत में छानत की गई है और 408 आईपीसी का मामला दर्ज किया गया है। इसमें आरोपी का नाम है जितेंद्र सोनी। पुलिस का कहना है कि आरोपी एजेंट दमोह नाका का निवासी है, लेकिन कुछ दिनों से घर छोड़कर गायब है। रांची स्थित साईं धाम मंदिर का 29वां वार्षिक उत्सव धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर साईं धाम में विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान हो रहे हैं। इसी कड़ी में बाबा की विशाल पालकी शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में बाबा की पालकी के साथ शामिल विभिन्न झांकियां श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बनी रहीं। उपनगरीय क्षेत्र रांझी स्थित साईं धाम मंदिर का 29वां वार्षिक उत्सव धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। 3 दिवसीय महोत्सव के प्रथम दिन साईं धाम मंदिर में बाबा की कांकड़ आरती, अभिषेक, भगवान शिव का रुद्राभिषेक, सुंदरकांड जैसे विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान हुए। इसी कड़ी में रांझी व्हीकल मोड़ से बाबा की विशाल पालकी शोभा यात्रा भी धूमधाम के साथ निकाली गई। बैंड बाजों के साथ निकली पालकी शोभा यात्रा में बाबा की पालकी के साथ शामिल विभिन्न झांकियां श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बनी रहीं। मंदिर समिति के सदस्यों ने बताया कि प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी साईं धाम रांची में श्रद्धालु धूमधाम से वार्षिक उत्सव समारोह मना रहे हैं। इस शोभा यात्रा में शिव जी, पार्वती जी की संपूर्ण झांकी, कृष्ण जी, राधा जी, महादेव, अघोरियों संघ और बाबा की अनेकों प्रतिमाएं मिलकर इस शोभा यात्रा में सम्मिलित होंगी। शोभा यात्रा उपनगरीय क्षेत्र रांझी मुख्य मार्ग से होते हुए मंदिर प्रांगण पहुंची। पालकी शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल रहे।
तिलहरी स्थित स्पोर्ट्स क्लब में आयोजित जन्मदिन पार्टी में शामिल कुछ लोगों ने बीती रात डीजे बंद कराने की बात को लेकर जमकर हंगामा किया। इस दौरान क्लब में तोड़फोड़ की गई और कर्मचारियों से मारपीट भी हुई। घटना की जानकारी लगने के बाद भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया था। पुलिस ने स्पोर्ट्स क्लब संचालक की शिकायत पर विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है और मामले की जांच में जुट गई है। गोरा बाजार के अंतर्गत आने वाले तिलहरी में स्थित स्पोर्ट्स क्लब में बीती रात एक जन्मदिन पार्टी के दौरान डीजे बंद कराने को लेकर जमकर हंगामा हुआ। बर्थडे पार्टी में शामिल लोगों ने डीजे बंद कराने की बात को लेकर क्लब में तोड़फोड़ की और मारपीट की। इस घटना की जानकारी लगते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया था। पुलिस ने क्लब संचालक सुधीर दत्त की शिकायत के आधार पर मंजीत चक्कल, बाबी चक्कल, विनय सिंह, विजय उर्सवानी, निखिल कोटवानी के विरुद्ध विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस ने पार्टी में शामिल कुछ लोगों का मुआवजा कराया है और प्रकरण को जांच में लिया है। डायल 100 के समझाने के बाद भी जो बर्थडे पार्टी कर रहे लोग हैं, जिसमें मंजीत चक्कल एक एडवोकेट मैडम है, ये तिलहरी निवासी हैं, उनके साथ में बॉबी बक्कल, विनय सिंह, विनोद पुरुषानी, निखिल कोटवानी तथा उनके परिवार के जन भी उपस्थित थे। डीजे बजाने के लिए उनके मैनेजर द्वारा मना करने पर जो है परिसर में तोड़फोड़ की गई, नुकसान पहुंचाया गया, गाली गलौज की गई, अश्लील गालियां दी गई और जो गेट है, मेन गेट का ताला वो मंजीत चक्कल मैडम उनके द्वारा लगवा दिया गया और चाबी उनके पास रख दी गई। ऐसा जो है एक लिखित आवेदन घटनाक्रम का होटल मालिक के द्वारा दी गई, जिस पर से प्रथम दृष्टया धारा 294, 342, 323, 427, 506, 34 और आईपीसी तथा 15-16 कोलाहल अधिनियम के तहत प्रथम दृष्टया उपरोक्त आरोपी गणों के विरुद्ध अपराध पंजीकृत कर विवेचना में लिया गया और विवेचना के दौरान जो है उक्त सभी आरोपी गणों को जो नशे में होना बताया गया था और जिनका MLC कराया गया विक्टोरिया अस्पताल से और उनकी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस का कहना है कि मामले में कोलाहल अधिनियम की धाराओं के तहत भी कार्रवाई की गई है। गोरखपुर थाना क्षेत्र रामपुर में रहने वाले एक रिटायर्ड फौजी से 36 लाख रुपए धोखाधड़ी किए जाने का मामला सामने आया है। रिटायर्ड फौजी ने एडिशनल एसपी संजय अग्रवाल को मामले की लिखित शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। एडिशनल एसपी ने थाना गोरखपुर को शिकायत की जांच करने के निर्देश दिए हैं। पीड़ित ने बताया कि फर्जी फौजियों ने गुजरात में स्थित स्टेट और ग्रीन सिटी प्रोजेक्ट में काम करने वाली एक कंपनी में निवेश कराने का झांसा देकर उससे धोखाधड़ी की। एडिशनल एसपी ने मामले की शिकायत जांच के लिए थाना गोरखपुर के सुपुर्द की है। तो मैं थाना गोरखपुर का इलाका है, थाना गोरखपुर को भेज रहा हूँ इस पर जांच और कार्रवाई करने के लिए। कितने लगभग रुपये की धोखाधड़ी है? इनका बताना है हमने 36 लाख रुपए कितने दिए? 36 लाख रुपए दिए हैं अलग अलग किस्तों में और ये मनी बैक टाइप की थी, तो हर सप्ताह इनको पेमेंट भी होता था। जब इस सप्ताह पेमेंट नहीं हुआ इनको तो पता चला कि ये कुछ गड़बड़ है। पीड़ित फौजी ने बताया कि उसने करीब 36 लाख रुपए कंपनी में निवेश किए थे, जिसके एवज में हर सप्ताह मंगलवार को निवेश किए हुए कुछ रुपयों का रिटर्न उसके खाते में आ रहा था। लेकिन जनवरी माह से पैसा रिटर्न आना बंद हो गया। उसने कंपनी से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन संपर्क नहीं हुआ। जबलपुर के एक निजी स्कूल में पढ़ने वाले स्कूली छात्रों के बीच हो रहे विवाद में हस्तक्षेप करना एक लड़के को महंगा पड़ गया। स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों ने लड़के के साथ न सिर्फ मारपीट की, बल्कि उस पर धारदार वस्तु से हमला कर दिया। इस हमले में लड़के को गंभीर चोट पहुंची। उसका निजी अस्पताल में इलाज जारी है। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। वहीं घायल के परिजनों ने एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा से मामले की शिकायत दर्ज कराई है। ओमती थाना क्षेत्र चौथा पुल के समीप स्थित महर्षि विद्या मंदिर स्कूल के बाहर विवाद कर रहे कुछ स्कूली छात्रों के विवाद में हस्तक्षेप करने पहुंचे संदेश आहूजा नामक एक लड़के पर स्कूली छात्रों ने हमला कर दिया। छात्रों ने संदेश के साथ न सिर्फ मारपीट की, बल्कि उस पर किसी धारदार हथियार से हमला कर गंभीर चोट पहुंचाई। घायल संदेश का निजी अस्पताल में उपचार जारी है। इस घटना के सीसीटीवी वीडियो भी सामने आए हैं।
ओमती पुलिस ने शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। घायल संदेश के परिजनों ने मामले को लेकर एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा से मुलाकात की और कार्रवाई की मांग की। मेरा नाती संदेश आहूजा अपने दोस्त श्रीकांत के साथ उसके भाई को स्कूल लेने गए थे, तो वहाँ पर 5-6 लड़के आपस में वाद विवाद कर रहे थे और उन लोगों ने जो है अपने विवाद जो है करते करते जो हमारे नाती को मारना चालू कर दिया, गिरा के चाकुओं से हमला किया और उसको जो है हम घायल अवस्था में वो दोस्त उसके जाके विक्टोरिया हॉस्पिटल में ले गए, वहाँ भर्ती किया। चूँकि वहाँ पर समुचित इलाज नहीं हो पा रहा था, उसकी हालत गंभीर हो रही थी, इसलिए जो है वहाँ पर जब वो हॉस्पिटल ले गए, अच्छा ओमती थाने में जाकर के जो है 3-4 घंटे बैठे रहे। 3-4 घंटे के बाद हमारी जो है एफआईआर लिखी गई और बाकी अभी विवेचना में है। वो फुटेज वगैरह जो भी है, कैमरे जो है सब अपन चेक करवा रहे हैं और जो भी बच्चों की गिरफ्तारी होगी तो बच्चों की गिरफ्तारी की जाएगी। बताया जाता है कि ये घटना 6 फरवरी की दोपहर में घटित हुई थी। संदेश अपने छोटे भाई को लेने स्कूल पहुंचा था, तभी कुछ छात्रों का विवाद हो रहा था। संदेश ने बीच बचाव करने का प्रयास किया तो उस पर ही हमला कर दिया गया। गोरा बाजार थाना पुलिस ने एक महिला की शिकायत पर उसके पति, देवर और ससुर को विभिन्न धाराओं के तहत गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों से एक देसी पिस्टल भी जब्त की गई है। महिला ने 2 दिन पहले पति, ससुर और देवर के विरुद्ध मारपीट करने की एफआईआर दर्ज कराई थी। पुलिस ने तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया है। गोरा बाजार थाना क्षेत्र एमईएस कॉलोनी में रहने वाली एक शादीशुदा महिला राखी चौधरी ने 2 दिन पहले अपने पति दीपक चौधरी, ससुर महेश चौधरी और देवर राहुल चौधरी के विरुद्ध बंधक बनाकर मारपीट करने की शिकायत दर्ज कराई थी। महिला ने आरोप लगाया था कि उसे कुल्हाड़ी की बट कट्टे से बंधक बनाकर मारपीट की गई। महिला की रिपोर्ट पर गोरा बाजार थाना पुलिस ने महिला के पति, देवर और ससुर के विरुद्ध विभिन्न धाराओं के अंतर्गत एफआईआर दर्ज की। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से देसी पिस्टल जब्त की है। और मेमोरेंडम में आरोपी ने बताया कि बहुत दिनों पहले उसको जो है कहीं पड़ी हुई पिस्टल मिली थी जो उसने छुपा कर रखी हुई थी घर में, और मेमोरेंडम के आधार पर एक कट्टा बरामद किया गया था उसके घर पर रखी जगह से, और जो जिस बैट से उसने मारा था वो भी बरामद किया गया मेमोरेंडम पर। जिस कपड़े से दोनों हाथ बांधे थे वो भी बरामद किया गया, और आज जो है तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करके जो है माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया है। हत्या के प्रयास के मामले में न्यायालय द्वारा दी गई सजा से दंडित एक आरोपी बीते 32 वर्षों से फरार था, जिसे कोतवाली पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। कोतवाली पुलिस ने बताया कि आरोपी को अपर जिला सत्र न्यायाधीश की अदालत ने हत्या के प्रयास के एक प्रकरण में वर्ष 1991 में सजा से दंडित किया था। उसके विरुद्ध वारंट जारी किया गया था। हत्या के प्रयास के मामले में सजा से दंडित एक फरार वारंटी ब्रजेश रावत को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक चंडाल भाटा में रहने वाले आरोपी ब्रजेश रावत को अपर जिला सत्र न्यायाधीश की अदालत ने वर्ष 1991 में सजा से दंडित किया था और उसके विरुद्ध वारंट जारी किया था। इस मामले में आरोपी ब्रजेश बीते 32 वर्षों से फरार था। पुलिस ने उसे हरदौल मंदिर के पास से गिरफ्तार किया और न्यायालय के समक्ष पेश किया। वर्ष 1991 से ही ब्रजेश रावत लगातार फरार चल रहा था, जिसे 7 फरवरी 2023 को गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता प्राप्त हुई है। इसको न्यायालय पेश किया गया है, जहां से इसको जेल वारंट बना दिया गया है और सजा हेतु सेंट्रल जेल भेज दिया गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ब्रजेश रावत पुराना बदमाश है और उसके विरुद्ध कई आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। क्राइम ब्रांच और गढ़ा थाना पुलिस की टीम ने एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया है। बदमाश से कट्टा और कारतूस जब्त हुआ है। पुलिस के मुताबिक आरोपी किसी पर हमला करने की फिराक में था, लेकिन पुलिस ने उसे दबोच लिया। उसके विरुद्ध आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। पिसनारिक मरिया के पास में इनको सूचना मिली कि गुप्ता नगर का भवानी कोरी वो अपने घर के पास में खड़ा हुआ है, किसी के मारने की इंतजार कर रहा है और उसके पास संभवतः कोई असलहा है। ये सूचना मिलने पर इन लोग जो हैं लगभग 9:30 बजे भवानी कोरी के घर के पास पहुंचकर दबिश दी और उसे
तलाशी ली गई तो उसको एक देसी कट्टा जो है उससे बरामद हुआ है। भवानी कोरी हमारे क्षेत्र का अपराधी है। इसके करीब 10-12-15 मामले हैं पुराने, जो शराब बेचने के, अवैध शराब बेचने के, मारपीट करने के। गढ़ा पिसनहारी मढ़िया के पास स्थित शिव मंदिर में दर्शन करने बाइक से पहुंचे एक युवक की बाइक में सांप निकलने से हड़कंप मच गया। युवक मंदिर में दर्शन करने के बाद जब वापस लौटा और बाइक स्टार्ट की तो इंजन के पास बैठा सांप निकलकर युवक के पैरों के पास आ गया। सांप को देख घबराए युवक ने बाइक छोड़ दी और फिर सर्प विशेषज्ञ को सूचना दी गई। गढ़ा पिसनहरी की मढ़िया के पास उस समय अफरा तफरी मच गई जब शिव मंदिर के बाहर एक बाइक के इंजन से सांप निकलकर बाहर आ गया। दरअसल राजकुमार नामक एक युवक मंदिर में दर्शन करने आया था। दर्शन करने के बाद जब राजकुमार ने बाइक उठाई और स्टार्ट की तो उसकी बाइक के इंजन के पास बैठा सांप निकलकर उसके पैर के पास आ गया। सांप को देखकर घबराए राजकुमार ने बाइक छोड़ दी और फिर सर्प विशेषज्ञ गजेंद्र दुबे को जानकारी दी गई, जिन्होंने सांप को रेस्क्यू कर पकड़ा और जंगल में छोड़ दिया। सर्प विशेषज्ञ ने बताया कि बाइक से निकला सांप ब्रांज बैक्ट्री स्नेक था, जो जहरीला नहीं होता और आमतौर पर पेड़ों पर पाया जाता है। इसकी शारीरिक बनावट बेहद लचीली होती है। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है, आप देखते रहिए।